हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट इन गोल। फ्रेंड्स, करंट अफेयर के इस बुलेटिन में मैं आपका स्वागत करता हूं और ये मई के महीने का थर्ड सप्ताह जो है उसके इसमें से हम करंट अफेयर देखेंगे। करंट अफेयर के साथ साथ में हम कुछ जो महत्वपूर्ण स्टैटिक नॉलेज भी होगा उसको भी हम साथ में देखते जाएंगे। इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने कोणार्क शहर और कोणार्क सूर्य मंदिर को पूर्णतः सोलराइजेशन करने की योजना बनाई है। तो ये जो मंदिर है वो कहाँ पर है? आपके पास ऑप्शन है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा और कर्नाटक। तो फ्रेंड्स, ये उड़ीसा में है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं हम इस मंदिर के बारे में। देखिए, ये जो मंदिर है कोणार्क का सूर्य मंदिर है, ये सूर्य को समर्पित है ना, सूर्य देवता को समर्पित है। और ये नरसिंह द्वारा, उस समय का राजा था, गंग वंश का राजा था नरसिंह, और नरसिंह राजा ने इसको 13वीं सदी में फ्रेंड्स बनवाया था। ये पत्थर से बना हुआ मंदिर है और ये मंदिर, इसे रथ मंदिर भी कहते हैं। वैसे सूर्य मंदिर जो हैं कई जगह पर हैं हमारे भारत में, लेकिन कोणार्क का सूर्य मंदिर जब बात की जाती है तो वो कहाँ पे है? उड़ीसा में है। अच्छा, ये जो मंदिर है, ये मंदिर क्लोराइड पत्थर से, काला क्लोराइड पत्थर से इसकी जो मूर्ति है वो बनाई गई है। और ये मंदिर जो है उन शैलियों में से 3 शैली, देखिए भारत में 3 शैली मुख्यतः हैं, जिसमें से नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। तो नागर शैली का जो उपयोग है वो उत्तर भारत में किया जाता है, तो ये नागर शैली में ही बना हुआ मंदिर है। द्रविड़ शैली जो है वो दक्षिण भारत में प्रयोग की जाती है, और इन दोनों शैलियों का संयुक्त रूप जो होता है उसे हम कहते हैं बेसर शैली। फ्रेंड्स, तो नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। तो ये नागर शैली में बना हुआ मंदिर है जो कि सूर्यदेव को समर्पित है। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड देश के किस भाग में गैस पाइपलाइन का निर्माण करेगी? देखिए, अभी कैबिनेट ने ये पारित किया है कि हम गैस पाइपलाइन पूरे देश में बिछाएंगे। तो उसमें से जो इंद्रधनुष गैस लिमिटेड है, इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड जो कंपनी है, ये किस क्षेत्र में गैस की पाइपलाइन बिछाएगी? तो ये बिछाएगी फ्रेंड्स उत्तर पूर्व में, मतलब जो हमारे 7 स्टेट्स हैं वहां पर ये गैस ग्रिड लाइन बिछाई जाएगी। इसके साथ साथ में इंडियन ऑयल की बात कर लें तो इंडियन ऑयल दक्षिण भारत में गैस पाइपलाइन बिछाएगी, और इसी प्रकार से जो अन्य क्षेत्र हैं उनमें भी गैस पाइपलाइन बिछाई जाएंगी। और फ्रेंड्स, हमारे केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री जो हैं वो हैं कौन? धर्मेंद्र प्रधान हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष वर्ष 2020-21 के लिए किसे नामित किया गया है? मतलब कि जो हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन है, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO है, तो इसके कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष वर्ष 2020-21 के लिए किसको बनाया गया है? हर्षवर्धन, धर्मेंद्र प्रधान, अजीत डोभाल और प्रकाश जावड़ेकर। तो इसमें से देखिए, जो WHO है उसके कार्यकारी बोर्ड है, तो उस कार्यकारी जो बोर्ड है उसके अध्यक्ष को बनाया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन को। डॉक्टर हर्षवर्धन अपने यहाँ भी स्वास्थ्य मंत्री हैं। हाल ही में गृह मंत्रालय ने OCI कार्ड धारकों को भारत आने की अनुमति दे दी है। तो ये OCI कार्ड जो है वो कब जारी किए गए थे? तो OCI कार्ड फ्रेंड्स जारी किए गए थे 2015 को। ये OCI कार्ड क्या है? इसका मतलब होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया इसे कहते हैं OCI। ये 2015 में जारी किया गया था। हालांकि इसके पहले 2003 में फ्रेंड्स एक PIO कार्ड जारी किया गया था, जिसे कहते थे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ये क्या होता था? देखिए, 2002 में एक PL संघवी समिति बनी थी। तो उसमें क्या हुआ था, जो PL सिंघवी थे उन्होंने ये रिकमेंडेशन किया था कि भारत के बाहर जो लोग रह रहे हैं और वो कभी भारत के नागरिक थे, मतलब कि भारत के बाहर जो लोग हैं वो लोग जो भारत के कभी नागरिक थे, वो या फिर उनके बच्चे अगर बाहर रह रहे हैं तो उनको हम क्या करें कि एक ऐसा कार्ड प्रोवाइड करें जिससे उनको भारत में अन्य लोगों की अपेक्षा कुछ ज़्यादा लिबर्टी मिले। वो इसलिए किया गया था ताकि वो यहाँ पर आके इन्वेस्टमेंट करें। फ्रेंड्स, भारत विश्व में सबसे ज़्यादा
जो विदेश में हमारे लोग रह रहे हैं उनसे आने वाला जो धन है सबसे ज़्यादा भारत को आता है, विश्व में नंबर 1। तो इस प्रकार से पहले ये PIO कार्ड बनाया गया, फिर इसके बाद में फिर OCI कार्ड बनाया गया बाद में, और इन दोनों को अब मर्ज कर दिया गया है। मीठी क्रांति AP कल्चर के तहत हनी मिशन शुरू किया गया है। तो हनी मिशन शुरू करने के लिए सरकार ने कितने रुपए जारी किए हैं? देखिए, जो ये कोविड-19 का जो पेंडेमिक है, इसके चलते सरकार ये सोच रही है कि लोगों को ग्रामीण क्षेत्र में ही, गांव के क्षेत्र में ही रोजगार कैसे उनको दिया जा सके, ताकि वो लोग अपना जीवन चला सकें, अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकें। तो इसके लिए मीठी क्रांति यानी AP कल्चर, तो मधुमक्खी पालन या मीठी क्रांति या AP कल्चर के लिए सरकार ने 500 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। और इससे क्या होगा कि लोग मधुमक्खियों का पालन करेंगे और उससे शहद निर्माण होगा और उस शहद से वो अपनी इनकम को बढ़ा सकेंगे। और फ्रेंड्स, आपको मालूम है कि 2022 तक हमें किसानों की इनकम क्या करनी है? डबल करनी है। तो सरकार का ये लक्ष्य भी इससे क्या होगा? पूरा होगा। शहद की अगर बात करें तो 2005 से 2006 की तुलना में वर्तमान समय में हम 242% अधिक शहद उत्पादित कर रहे हैं। मतलब शहद के उत्पादन में हमने बहुत ज़्यादा वृद्धि की है, और इसके साथ साथ में हमने निर्यात भी शहद का बहुत ज़्यादा करना शुरू कर दिया है। वर्तमान में आईची लक्ष्यों के 10 साल पूरे हो गए हैं। आईची लक्ष्य किससे संबंधित हैं? देखिए, 2010 में आईची लक्ष्य क्या किए गए थे? निर्धारित किए गए थे। अब 2020 में इनके 10 वर्ष पूरे हुए हैं। तो ये आईची लक्ष्य किससे संबंधित से? ओजोन क्षरण से, कार्बन उत्सर्जन से, जनसंख्या नियंत्रण से, या फिर जैव विविधता से। तो फ्रेंड्स, ये थे जैव विविधता से संबंधित। जैव विविधता का मतलब है कि आप जानते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में कितने टाइप के जीव वहाँ रह रहे हैं, उनमें विविधता कितनी है। यही जैव विविधता हमारी बायोडाइवर्सिटी की जो विविधता है, ये मनुष्य के लिए और सभी जीवों के सर्वाइव करने के लिए अधिक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। वेबिनार श्रृंखला देखो अपना देश 16 मई को फ्रेंड्स ये शुरू की गई है। तो इसमें से एक थीम रखी गई थी, क्या? उत्तराखंड एक स्वर्ग। इस शीर्ष से देखो अपना देश जो वेबिनार श्रृंखला है, देखो अपना देश, तो 16 मई को उत्तराखंड एक स्वर्ग शीर्ष से इसकी शुरुआत की गई है। तो ये कौन सा संस्करण था? ये संस्करण था 20वां। तो देखिए, आपको याद ये रखना है कि ये जो देखो अपना देश, ये जो है कहाँ शुरू किया गया? उत्तराखंड से शुरू किया गया है। और इसमें क्या होगा कि उत्तराखंड में आप जानते हैं कि वहाँ पर जैसे राजा जी टाइगर रिजर्व है, या फिर वहाँ पे एक हम कह सकते हैं कि जैसे पिंडारी एक ग्लेशियर आप नाम सुने होंगे, है ना? पिंडारी ग्लेशियर। तो ये पिंडारी ग्लेशियर भी वहीं पे है। इसके साथ गंगोत्री है, यमुनोत्री है। गंगोत्री से गंगा निकलती है, यमुनोत्री से यमुना निकलती है। फिर ये नदियाँ देखिए कितना बड़ा अपना रोल भारत की इकोनॉमी में प्ले करती हैं। तो ये इस तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वहाँ जो भिन्न भिन्न टाइप के नैनीताल वगैरह और ये जो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में पर्यटन की बहुत ज़्यादा संभावना है। इसीलिए पर्यटन को बढ़ाने के लिए ये श्रृंखला शुरू की गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 17 मई 2020 को शिक्षा को देश के कोने कोने में पहुंचाने के लिए कुछ पहल शुरू की हैं। तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स पहल का क्या क्या नाम है? आपके पास देखिए इधर जो ऑप्शन में दिए गए हैं, एक राष्ट्र एक डिजिटल मंच, एक कक्षा एक चैनल, उपर्युक्त में दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों स्कीम फ्रेंड्स, एक राष्ट्र एक डिजिटल मंच और एक कक्षा एक चैनल, ये दोनों चीज़ें शुरू की गई हैं ताकि लॉकडाउन के टाइम में हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा प्रोवाइड कर सकें, उनके लिए ऐसी सुविधाएं प्रोवाइड कर सकें ताकि वो पढ़ सकें और उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल DB सेकटकर की अध्यक्षता में बनी सेकटकर समिति किससे संबंधित है? फ्रेंड्स, सेकटकर समिति के बारे में बताना है कि सेकटकर समिति किससे संबंधित है। सैनिकों की पेंशन से, पुलिस सुधार से, नक्सल समस्या से, या सीमा पर ढांचागत संरचना से। तो ये सीमा
पर जो ढांचागत संरचना है, जैसे रोड का बनाना है, वहाँ पर बंकर बनाने हैं ताकि हम दुश्मनों का सामना करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। तो ये सेकटकर समिति बनाई गई थी, किसके लिए बनाई गई है, किसके लिए? सीमा पार ढांचागत जो सुधार है ये ढांचागत निर्माण के लिए बनाई गई है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस फ्रेंड्स कब मनाया जाता है? आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 18 मई को। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। संग्रहालयों के विकास के लिए सरकार काम कर रही है ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। मेड इन इंडिया के तहत बिहार स्थित मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री के में एक 12,000 HP मतलब 12,000 हॉर्स पावर का एक इंजन बनाया गया है और इस इंजन को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो जंक्शन है वहाँ से शुरू किया गया, वहाँ से इसको चालू किया गया। तो इस इंजन को या इस टाइप का इतना हैवी इंजन बनाने वाला भारत कौन सा देश है? तो भारत है फ्रेंड्स 6वां देश। देखिए ये जो मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री है ये कहाँ पे है? एक क्वेश्चन तो यही बन सकता है सीधे सीधे, तो ये बिहार में। अब बिहार में ये बनाया गया है 12,000 हॉर्स पावर का इलेक्ट्रिकल जो इंजन है, इलेक्ट्रिकल इंजन बनाया गया है और इस इलेक्ट्रिकल इंजन को उतारने वाला भारत बड़ी गेज लाइन में है ना, ये जो बड़ी गेज लाइन है इस बड़ी गेज लाइन में पहला देश है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से और देखिए उत्तर प्रदेश में जैसे रायबरेली है, रायबरेली में कोच फैक्ट्री है। इसके बाद वाराणसी है, तो वाराणसी में जो हम डीजल के लोकोमोटिव इंजन बनाते हैं वो है। इसके बाद पेरम्बूर चेन्नई है, चेन्नई में भी हम फैक्ट्री है उसके रेल के इंजन डब्बे बनाने के लिए। और देखिए आप ही जो वंदे भारत ट्रेन चलाई गई थी तो वो पेरम्बूर फैक्ट्री में ही बनी थी, जिसको हम शुरुआती उसको ट्रेन 18 का नाम दिया गया था फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से कुछ इसके तथ्य थे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा नीट और JEE मेंस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मॉक टेस्ट के लिए कौन सा ऐप जारी किया है? देखिए फ्रेंड्स जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ये नीट हो गया है ना, ये JEE हो गया, इन सबके एग्जाम कराती है। तो ये एग्जाम कराती है, चूंकि लॉकडाउन चल रहा है तो लॉकडाउन में प्रतियोगियों को समस्या न हो इसके लिए उसने कुछ ऐप जारी किए। तो उसने जारी किया है नेशनल टेस्ट अभियान नाम का एक ऐप जारी किया है जिसमें बच्चे टेस्ट दे सकते हैं और उस टेस्ट को वो डाउनलोड भी कर सकते हैं। नीली क्रांति के माध्यम से मत्स्य पालन, पिसीकल्चर, आप जानते हैं फ्रेंड्स पिसीकल्चर जो होता है वो मत्स्य पालन के लिए प्रयोग किया जाता है शब्द। तो पिसीकल्चर या नीली क्रांति जो है इसके लिए, या फिर हम कहें कि मछली उत्पादन बढ़ जाए, इसके लिए सरकार ने मत्स्य संपदा योजना चलाई है। तो मत्स्य संपदा योजना के लिए सरकार ने कितने रुपयों का आवंटन किया है? तो 20,050 करोड़ रुपए का आवंटन किया है मत्स्य संपदा योजना के लिए। कैबिनेट ने प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को 3 वर्ष के लिए मतलब 31 मार्च 2023 तक के लिए विस्तारित कर दिया है। वर्तमान समय में मतलब कि 2020-21 में प्रति वर्ष सुनिश्चित प्रतिफल कितना है? मतलब इसमें से देखिए प्रतिफल जो है ये ब्याज के रूप में जो दिया जाता है वो 7.40% अभी इनको दिया जा रहा है। ये वय वंदना योजना क्या है? वय वंदना योजना ये है कि जो भी हमारे 60 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं वो सरकार में मतलब पैसा जमा कर सकते हैं। फिर सरकार क्या करेगी कि उनको मंथली उनका इनकम वो मतलब फिक्स कर देगी और उनका पैसा भी सेफ रहेगा और बाद में उनको पैसा भी मिल जाएगा। तो मैनुअली जैसे 10 साल की स्कीम लेते हैं अगर 60 साल से ऊपर के लोग, तो उनको जैसे कि 3,000 5,000 ये कुछ का वो रहेगा कि आपको मंथली उतना मिलता जाएगा और बाद में आपका पैसा भी दिया जाएगा। कैबिनेट द्वारा आत्मनिर्भर भारत, देखिए ये एक नाम है आत्मनिर्भर भारत। इस पैकेज के तहत जो या फिर हम ये कहें कि आत्मनिर्भर भारत जो पैकेज है ये किसके लिए चलाया गया? तो आत्मनिर्भर भारत ये PDS मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम
जो हमारा राशन जो वितरित होता है उसके लिए ये चलाया गया है। लॉकडाउन के टाइम में सरकार 5 किलो राशन के लिए स्कीम बनाया है कि 5 किलो हम मुफ्त राशन क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। तो इसलिए ये जो आत्मनिर्भर भारत योजना है इसमें पीडीएस मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत 5 किलो अनाज व्यक्ति को प्रोवाइड किया जा रहा है। पर्यटन मंत्रालय ने देखो अपना देश श्रृंखला के तहत तस्वीरों में भोपाल, परंपरा संस्कृति और पर्यटन शीर्षक से कौन सा वेबिनार आयोजित किया गया है। फ्रेंड्स ये जो देखिए भोपाल है, भोपाल में संग्रहालय हैं, तो उन संग्रहालयों में क्या है कि लोग उन संग्रहालयों को देखें और उन संग्रहालयों से हमें क्या होगी कि इनकम भी होगी। तो इस प्रकार से जो इन्होंने ये स्कीम चालू की है, देखो अपना देश श्रृंखला के तहत तस्वीरों में भोपाल, तो ये कौन सा संस्करण उसका शुरू हुआ है। तो फ्रेंड्स ये संस्करण है 21वां। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि एक गैलरी प्रोवाइड कर दी जाएगी लोगों को, तो लोग ऑनलाइन भी उसका सर्वेक्षण कर सकते हैं। और भारत भवन की अगर बात की जाए तो भारत भवन भी कहाँ है हमारा, अब भोपाल में है। राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की रूपरेखा पर 15वें वित्त आयोग की समिति की पहली बैठक 21 मई को आयोजित हुई है। तो 15वें जो वित्त आयोग है उनके अध्यक्ष कौन है फ्रेंड्स। तो देखिए ये जो 15वां वित्त आयोग है, 15वां वित्त आयोग हमारा ये चलेगा फ्रेंड्स 2020 से 25, मतलब ये हमारा 2025 तक चलेगा, 2020 से 2025 तक चलेगा। और इसके अध्यक्ष हैं एन.के. सिंह। एन.के. सिंह इसके अध्यक्ष हैं। और संवैधानिक तौर पर अगर बात करें तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 280 और 281 में ये वित्त आयोग की बात की गई है कि गठन जो होगा अनुच्छेद 81 और 280 और अनुच्छेद 281 के तहत एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा जो अपनी रिपोर्ट समय समय पर सरकार को देगा और उसके साथ साथ में सुझाव भी देगा। कायर जियो टेक्सटाइल क्या है। कायर जियो टेक्सटाइल एक प्रकार के परिधान है या फिर घर के निर्माण की सामग्री के लिए उपयोग होता है, या फिर बर्तन निर्माण सामग्री है, या फिर सड़क निर्माण सामग्री के लिए ये प्रयोग होता है। तो फ्रेंड्स ये जो कायर जियो टेक्सटाइल है ये सड़क निर्माण के लिए प्रयोग किया गया है। ये नया प्रयोग है एक प्रकार से कह सकते हैं। तो जो ग्रामीण क्षेत्र में जो सड़कों का निर्माण हो रहा है उसमें कायर जियो टेक्सटाइल का प्रयोग किया जा रहा है। ये अपारगम्य भी होता है और इसे आसानी से प्रयोग में लाया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस फ्रेंड्स 21 मई को मनाया गया। और ये देखिए इस बार का ये जो चाय दिवस है इसलिए भी महत्वपूर्ण था कि हमारी जो कांगड़ा चाय है, कांगड़ा चाय जो हमारा कोविड-19 फैल रहा है, तो कोविड-19 के लिए हमने कई तरह की तकनीक उसको सुधारने के लिए या उसको ठीक करने के लिए आजमाई हैं, जिसमें से हम क्लोरोक्विन जो दवा है उसको भी प्रयोग कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम जो प्लाज्मा थेरेपी है उसका भी प्रयोग कर रहे हैं। फिर एड्स की जो दवाइयाँ थी उनको हम भी प्रयोग कर रहे हैं इसमें, ताकि उससे इम्यून सिस्टम लोगों का डेवलप कर सकें, उनको बचा सकें। लेकिन यहाँ पर एक मज़े की बात यह है कि जो हमारी कांगड़ा में पैदा होने वाली चाय है फ्रेंड्स, ये कांगड़ा में पैदा होने वाली जो चाय है ये चाय कोविड-19 के लिए फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये ऐसा कुछ रसायन जनरेट कर रही है, या हम कहें कि ऐसा प्रोटीन का जनरेशन कर रही है जिससे कि जो कोविड-19 है उसको ठीक होने में हमें सहायता मिल रही है। तो इसलिए भी आज इस बार का जो ये दिवस रहा वो थोड़ा सा महत्वपूर्ण था। तो चाय दिवस कब फ्रेंड्स 21 मई को मनाया जाता है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री जो हमारे नकवी जी हैं, उन्होंने लोकल से ग्लोबल थीम के साथ में हुनर हाट, इसको देखिए हुनर हाट को पुनः खोलने की अनुमति दी है। ये कब से खोले जाएंगे, तो ये खोले जाएंगे सितंबर 2020 से। अब हुनर हाट क्या है, देखिए हमारे जो देश में इतनी विविधता है, तो देश के बिल्कुल छोटे छोटे इलाकों में या फिर बहुत दूर दराज के इलाकों में भी ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं
जो कि बहुत ही गजब के प्रोडक्ट्स होते हैं। तो उन प्रोडक्ट्स का अगर बाहर हम ला के उसको मार्केट से जोड़ दें और उनको बेचा जाए तो हमारे बहुत सारे आदिवासी भाइयों की और जो बहुत गरीब ज़िंदगी जी रहे हैं उनकी इकोनॉमिक स्थिति अच्छी हो सकती है। तो इसके लिए हुनर हाट ये जो कार्यक्रम है ये शुरू किया गया था। अगर आपको फ्रेंड्स ख्याल हो तो फरवरी में हमारे जो मोदी जी हैं वो हुनर हाट दिल्ली में खुद गए थे। तो उन्होंने वहाँ पर मतलब लिट्टी चोखा भी खाया था और कई उसको प्रोत्साहन भी उससे मिला था लोगों को। तो ये हुनर हाट सितंबर से फिर से चालू होगा, जिससे लोग अपने यहाँ जो भी प्रोडक्ट्स लोकल लेवल पे बनाते हैं उन प्रोडक्ट्स को वो बेच सकेंगे। ऑपरेशन सागर के तहत केसरी जहाज को दवाओं और 14 सदस्य मेडिकल टीम के साथ में किस देश के लिए भेजा गया है। तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में हमने ऑपरेशन सागर के तहत अपना जो एक केसरी जहाज था उस केसरी जहाज को हमने क्या किया है, भेजा है। और इसके साथ साथ में हमने यहाँ से अपने 14 जो भी डॉक्टर नर्सेस हैं उनको भी भेजा है। तो ये हमने फ्रेंड्स कहाँ पे भेजा है, किस देश में भेजा है, तो ये हमने भेजा है मॉरिशस में। मॉरिशस देश में हमने इनको भेजा है ताकि वहाँ ये चिकित्सा व्यवस्था की देख रेख कर सकें। PMUY प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 6.8 करोड़ मुफ्त सिलेंडर फ्रेंड्स बांटे जा चुके हैं अभी तक। तो आपको बताना है कि ये जो योजना है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ये कब शुरू की गई थी। तो ये फ्रेंड्स शुरू की गई थी कब, 2016 में 1 मई 2016 को शुरू की गई थी और 1 मई को होता है मजदूर दिवस। तो मजदूर दिवस के दिन 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को शुरू किया गया था। इसमें से सरकार ने 8 करोड़ परिवारों के लिए मतलब 8 करोड़ गैस कनेक्शन फ्री में प्रोवाइड कर दिए हैं, जिसमें से 6.8 करोड़ अब चूंकि सरकार ने लॉकडाउन की वजह से 3 महीने के लिए लोगों को फ्री में गैस बांटने का ऐलान किया था। तो उसी में से ये 6.8 करोड़ मुफ्त गैस के सिलेंडर दिए जा चुके हैं। RNA निष्कर्षण किट अगप्पे चित्रा मैग्ना, इसका नाम फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है। इसका जो नाम है वो है, देखिए, अगप्पे चित्रा मैग्ना। ये RNA निष्कर्षण किट है एक। तो ये किस बीमारी की जांच के लिए प्रयोग की जाएगी, तो फ्रेंड्स ये कोरोना के लिए प्रयोग की जाएगी। ये एक मैग्नेटिक चिप है फ्रेंड्स, है ना, ये कहें कि मैग्नेटिक किट है एक। तो इसका नाम है अगप्पे चित्रा मैग्ना। ये मैग्ना यहाँ पे मैग्नेटिक को भी प्रेजेंट कर रहा है। तो ये कोरोना के लिए उपयोग में आएगी, उसको टेस्ट करने के लिए। अल्जाइमर बीमारी किस अंग से संबंधित है। अभी देखिए IIT गुवाहाटी ने एक रिसर्च किया है, ये इसीलिए ये क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने रखा है कि IIT गुवाहाटी ने क्या वो किया है कि जो अल्जाइमर के जो पेशेंट होते हैं, जो रोगी होते हैं, उनकी जो याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। तो उनकी याददाश्त को सही सिस्टमाइज हम कर सकें, इसके लिए उन्होंने कुछ रिसर्च किए हैं। तो वही इसमें से क्वेश्चन मैंने देखिए रखा है कि अल्जाइमर किस अंग से, तो ये मस्तिष्क से संबंधित है और ये भूलने की बीमारी है। इसमें से व्यक्ति जो भी याद चीज़ें होती हैं वो भूल जाता है। आयुष्मान भारत योजना ये कब प्रारंभ की गई थी, ये प्रारंभ की गई थी फ्रेंड्स 2018 में। और आयुष्मान भारत जो योजना है इसके तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए का बीमा प्रदान किया जाता है कि आप 5 लाख तक का इलाज करवा सकते हैं। और ये इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि अभी 1 करोड़ लोगों ने इसका फायदा फ्रेंड्स 1 करोड़ लोगों ने क्या कर लिया है, उठा लिया है। तो इस प्रकार से ये योजना न्यूज़ में थी। तो फ्रेंड्स ये हमने करंट अफेयर्स देखे, उसके साथ साथ में कुछ वैल्यूएबल जो भी इंफॉर्मेशन थी उसको भी हमने देखा। तो फ्रेंड्स बने रहिए इस चैनल के साथ में, और यदि इस चैनल में नए हैं आप तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो इसमें डालूं तो आपको नोटिफिकेशन फ्रेंड्स मिल जाए। और फ्रेंड्स इस वीडियो को आपने देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।